इंसान इंसान के खून का प्यासा हो चुका है। अब उसे किसी की खुशी में खुशी नहीं, किसी के गम में गम नहीं, बस वो अकेले रहना चाहता है। ये सारी दुनिया को ख़त्म करके इंसान खुद उस दुनिया में अकेले रहना चाहता है। कल की जो घटना है वो इस हैवानियत को, इस कट्टरता को, इस मानसिकता को दर्शाती है कि एक इंसान इतना कट्टर कैसे हो सकता है एक धर्म के नाम पे। हम कहते हैं कि धर्म या मजहब हर किसी को नेक, हर किसी को अच्छा जीवन जीने की पद्धति, एक उच्चतम, एक श्रेष्ठ मार्ग बतलाता है। लेकिन ये कौन सा धर्म है, ये कौन सी किताबें पढ़ के लोग आते हैं जो अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोगों को इस जिंदगी, इस धरती पे जीने के अधिकारी ही नहीं समझते। कल की जो घटना है, आप घटना नहीं उसे दुर्घटना कह सकते हैं, और एक कायरतापूर्ण की गई दुर्घटना कह सकते हैं। ये सभी को मालूम है कि ये जो घटना है इसके जिम्मेवार कौन है। कल जो पहलगाम में अटैक हुआ हिंदुओं पे, ये दुनिया की नज़रों में आतंकी अटैक है कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया। लेकिन वहाँ पे जो हरकतें हुई है, वहाँ पे जो लोगों का धर्म पूछ करके, उनकी शिनाख्त करके बजाते, उनका पैंट उतरवा करके उनकी शिनाख्त की है, उनकी पहचान की है, और उसके बाद गोली मारी है। और औरतों को कहा है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी को बताना, तुम जाके मोदी को बताना कि हम तुम्हें क्यों मार रहे हैं। पूरा देश शोक में है और एक उबाल मारते गुस्से में है कि कब कुछ ऐसा करे, कब कुछ ऐसा करे कि थोड़ी तो तृप्ति हो। जिनकी जानें गई हैं उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है। 27 जानें गई हैं, 27, वो भी सिर्फ हिंदुओं की। वहाँ किसी और को नहीं मारा है, वहाँ मुसलमान भी थे, लेकिन उन्होंने नाम पूछ करके और धर्म पूछ करके सीधा गोली मारी। सभी भारतीयों की ये मनसा थी कि सरकार कुछ करे। सरकार भी एक्शन में आई है। सरकार ने भी इस जिम्मेवारी को और इस भारत के मन में, भारतीयों के मन में जो उबाल है, जो गुस्सा है पल रहा है, उसको बखूबी समझा है और उसके बेसिस पे कुछ फैसले लिए हैं। भारत सरकार ने आज CCS की मीटिंग बुलाई है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जो भारत की सुरक्षा की देखरेख करती है, उस पर जो फैसले लिए जाते हैं उनकी मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, जो अभी सऊदी के दौरे पे गए हुए थे। बीच रास्ते में ही उन्होंने वो दौरा रद्द किया और वापस ये जो हृदय विदारक घटना हुई है
जैसे ही उनको खबर मिली, उन्होंने बीच में ही अपना वो दौरा रद्द किया और वापस आए। तो CCS की जो बैठक बुलाई गई है उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं पॉइंट वाइज। पहला फैसला लिया गया है कि बाघा बॉर्डर को बंद, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, आने जाने के रास्ते पूर्णतः क्लोज कर दिए गए हैं। जो पाकिस्तानी, ये दूसरा फैसला है कि जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ वीज़ा पे आए हुए थे, कोई घूमने, कोई इलाज कराने, कोई किसी तरह से टेम्परेरी वीज़ा में आए हुए थे, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ के चले जाएं। तीसरा फैसला लिया गया है कि जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त है भारत में, जहां पाकिस्तान के राजदूत या पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं यहाँ बैठते हैं, उनके स्टाफ को कम किया गया है। चौथा जो फैसला है वो ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, भारत के सर्वदलीय बैठक, जिसमें मिलकर ये विचार किया जाएगा, सभी दलों को उसमें सहमति होगी कि जो भी भारत फैसले लेगा वो सोच विचार करके लेगा, आगे के भविष्य को देखते हुए लेगा, लेकिन ये फैसला नहीं लेगा कि उस फैसले से आगे आने वाले समय में कभी ऐसा दिन देखना पड़े। बात ये भी हो रही है कि सिंधु जल का जो समझौता है उसको रद्द किया जाए। फिलहाल उस पर कोई खबर नहीं है, लेकिन हम भारतीयों की तरफ से ये कहना है कि मोदी सरकार जो करे, जितनी जल्दी करे, इन 27 परिवारों के बदले उनके 27,000 ऐसे आदमियों को मारे जो इस तरह का कृत्य करने में शामिल हैं, ढूंढ ढूंढ के मारे, 7 पुश्तें उनकी याद रखें, ऐसे मारे